जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं कि जो उसका भोग है उसी के ऊपर, और प्लस जो मंत्र देने जा रहे हैं इसके ऊपर दुनिया का आप कैसा भी कोई भी काम कर सकते हैं। मंत्र दोस्तों इतना शक्तिशाली है कि कुछ ही घंटे में भी कई बार आपको इस काम का जो भी आपका हो रिजल्ट मिल सकता है, दिख सकता है। इस प्रयोग के बाद किसी भी कार्य को करने की क्षमता व्यक्ति में आ जाएगी, कोई भी काम क्यों ना हो, चाहे वो तंत्र विद्या है, उसको हटाना है, किसी का कारोबार खोलना है, या फिर ये कह लीजिए कि वशीकरण, मारण, मोहन, उचाटन, स्तंभन, सबकी देवी है और सारे काम सिद्ध करती है। प्रयोग दोस्तों आसान नहीं है, सोच समझ कर करें, जो भी करें गुरु आज्ञा लेकर करें। किसी के भी पास गुरु मंत्र सिद्धि नहीं है, गुरु धारण नहीं है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति डरता है, कोई घबराता है, उसको भय लगता है, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी ना करे इस प्रयोग को। दोस्तों, माता रानी माँ काली समान ही है, काल रात्रि समान ये कह सकते हैं, इतना भयानक रूप है इनका। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ना करे जो डरपोक हो, नुकसान हो सकता है, पहले ही बता रहे आपको। गुरु आज्ञा लेकर करें, जब भी जप करें, 10 दिशा बंधन, घेरा मंत्र, देह रक्षा मंत्र, सब कुछ करके बैठे, गुरु मंत्र करके बैठे, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, गुरु आज्ञा लेकर आपके उनसे लेकर ही बैठे। प्रयोग इसके अंदर पूरा बताया जाएगा, क्या, कब, कैसे और कितना करना है, और उसके बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी इसके अंदर बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप किसी के काम के लिए, अपने काम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्ति दोस्तों बहुत भयंकर आएगी, ये याद रखिएगा। करना क्या है दोस्तों, आपने चलते हैं विधान पे। वीडियो पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करने बैठे, ताकि आपको एक एक बात समझ आए। और जब आप करने बैठें, समय ना खराब हो, नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार से हानि ना हो आपकी। इस प्रयोग को दोस्तों पूर्णिमा, किसी भी पूर्णिमा से या फिर मंगलवार से शुरू कर सकते हो आप। करना क्या है आपने, या तो माँ काली का फोटो या फिर माता शीतला का फोटो, दोनों में से कोई भी मिल जाए आपको, आप उसको लगा सकते हैं। कपड़े इसके अंदर काले, आसन काला, और चौकी का कपड़ा भी काला। दिशा इसके अंदर पूर्व या दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा, तीनों में से किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं आप। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, अपने सामने चौकी पटरा बाजूट लगाए, उसके ऊपर चौकी का कपड़ा यानी कि काले रंग का एक कपड़ा बिछा दें। उसके ऊपर दोस्तों माँ काली की तस्वीर और या फिर माता शीतला की, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो जाए आपको। इंटरनेट से दोनों की दोनों मिल जाएंगी, फ्रेम करवा सकते हैं आप। यह लगा लेनी है दोस्तों। उसके बाद सरसों के तेल का दीपक इसके अंदर जलाना है, और 2 ढेरियां लगानी है काले तिल की या फिर चावल की, दोनों में से जो भी हो। उसके ऊपर 2 सुपारियां रखनी है देवी के वीर के नाम की। कौन है, क्या है, इस चीज को छोड़ देना, बस दोनों वीरों के नाम की आपने सुपारियां रख देनी, उनके स्वरूप को मानकर। अब माता रानी का पूजन करना है। माँ काली का फोटो रखो, चाहे माता शीतला का। आवाहन जो देना है, याद जो करना है माता मसानी को, ये करना है, ये याद रखिएगा। माता रानी का पूजन करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, सेम सुपारियों का पूजन करें। उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को याद करें, कुल देवी देवता को याद करें, पूर्ण सहायता, सुरक्षा मांगे, और प्रयोग करने जा रहे हो इसके अंदर सफलता मांगे। गुरु मंत्र की 5 माला का जप करें। यहाँ पर दोस्तों आपको गुरु की शक्ति की, एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसीलिए लगभग ये कहा जाता है कि गुरु मंत्र जरूरी है जीवन के अंदर। तंत्र क्षेत्र, फिर से कहेंगे दोस्तों, आकर्षण भयंकर इसके अंदर आकर्षण है, खींचता है अपनी ओर, लालच देता है। लेकिन बिना गुरु के इसके अंदर प्रवेश भी ना करें,
चोट ऐसी पड़ेगी कि ठीक करने वाला नहीं मिलेगा कोई। तो गुरु मंत्र की माला, उसके बाद गणेश मंत्र की माला करें, दोनों से पूर्ण रूप से आशीर्वाद मांगें सफलता का। उसके बाद दोस्तों इस मंत्र का जो कि अपने जप करना है, संकल्प करें पहले अपने हाथ में जल लेकर, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। अगर कोई साधिका है, ऑलरेडी इस क्षेत्र में है, गुरु धारण है, तो बिल्कुल कर सकती है। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, और हे माँ आदिशक्ति, माता मसानी, आपका पूर्ण रूप से सानिध्य, पूर्ण रूप से आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। यहाँ पर दोस्तों भोग के अंदर 7 तरह की मिठाई, या तो 7 काली मिठाई ले सकते हैं आप, या तो अलग अलग एक एक पीस 7 रंग के अलग अलग कोई भी ले सकते हैं आप, 7 मिठाइयाँ। उसके ऊपर एक एक लौंग का जोड़ा काटना है। लौंग जो लगाएंगे उसके ऊपर, मिठाइयों के ऊपर फूल वाली हो, याद रखें। एक नींबू, एक जायफल, एक श्रृंगार का पैकेट, एक नारियल पानी वाला, पानी वाला वो नहीं जो पीते हैं, ग्रीन वाला वो नहीं रखना, जटा वाला वो रखना है। काली चुन्नी लपेट के उसके ऊपर माता रानी के चरणों पर रखिए। ये सारा सामान देना है। इसके साथ 5 बतासे और 5 लौंग, एक एक लौंग हर बतासे के अंदर काट देना है। थोड़ा सा सिंदूर सारी मिठाइयों के ऊपर, और थोड़ा सा काजल, गीला काजल लेकर अनामिका उंगली से अपनी बतासों के ऊपर भी, मिठाई के ऊपर भी, नींबू जायफल के ऊपर और नारियल के ऊपर भी बिंदियाँ लगानी है। ये देकर माता रानी को, उसके बाद दोस्तों मंत्र का जप करना है। मंत्र सुन लीजिए जिसका जाप करना है अपने। काली नागिन सिर जटा, ब्रह्मा खोपड़ी हाथ, माता मसानी मेरा काम करे, गुरु हमारे साथ, दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की, दुहाई शीतला माता की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। इस मंत्र का दोस्तों अपने जप करना है। एक माला 40 डेज, रोजाना एक माला 40 दिन तक करनी है। और 40 दिन अगर किसी को बड़े लगते हैं, 11 माला 21 दिन तक करनी है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, कोई भी कर सकते हैं। जितने दिन करेंगे ब्रह्मचर्य से रहना है। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना। देवी दोस्तों तामसिक है। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल प्रसाद ही कह लीजिए इसको, ये नाम मात्र का खर्चा है। तांत्रिक लोग दुनिया भर का भोग देते हैं माता रानी को। आपको बहुत सिंपल वे में बताया जा रहा है यहाँ पर। अगर आप तामसिक हो गए इस दौरान, तो नॉर्मल सी बात है देवी भी तामस रूप में आ जाएगी आपके पास, और फिर आपको मीट शराब सब देना पड़ेगा, जो कि यहाँ नहीं बता रहे आपको। तो ऐसा कुछ भी ना करें। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना खाएं। जमीन पर सोना है, हल्का बिस्तर बिछा के। क्रोध से बचें। शक्ति आएगी, पहले भी हमने कहा है दोस्तों, शक्ति आएगी तो क्रोध दिलवाती ही दिलवाती है, बुद्धि भ्रमित करती है। आपके गुरु जिससे भी आपने आज्ञा लेनी है उससे आपकी भिड़ंत हो सकती है। ऐसा कोई भी सिम्टम हो, क्रोध बढ़ने लग जाए, गुरु से या गाइड करने वाले से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाए, समझ लीजिएगा कि सिद्धि मिलने वाली है। बुद्धि को शांत कर लेना अपनी। आप बिल्कुल सही रूट पर जा रहे हो, क्योंकि शक्ति कभी नहीं चाहती किसी का गुलाम बनना, और गुलाम एक गाइड जो कर रहा है आपको, उसकी वजह से उसको आना पड़ेगा शक्ति को आपके पास। तो सबसे पहले वहीं पर भिड़ंत करवा देगी, लड़ाई करवा देगी वो। ये काम आपके पास एनर्जी आने के बाद भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो करना क्या है दोस्तों, सारा का सारा यही प्रयोग रहेगा टोटली। माला इसमें रुद्राक्ष काला हकीक दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ये जो भोग है दोस्तों आपने दिया है, इसको रात्रि का समय में जप करना है। अगले दिन सुबह उठकर किसी भी चौराहे पर एक दीपक जला के माता मसानी के नाम का छोड़ के आ जाना है। चौराहे पे कोई कहता है कि हम चौराहे पर नहीं दे सकते गुरुजी, बहुत दिक्कत है यहां पर। ऐसे में दोस्तों मैदान, कोई खुला मैदान हो, अब वहां पर दे सकते हैं चौराहे के साथ मैदान में। नहीं तो किसी भी नदी किनारे, तालाब के किनारे, नहर के किनारे, जहां कोई आता जाता ना हो, सुनसान जगह पर कहीं भी दे सकते हैं आप। जहां पर भी जाए भोग रखने के लिए, थोड़े से फूल की पत्तियां या फूल साथ में लेकर जाए, थोड़ा सा पानी साथ में लेकर जाए। जिस जगह पर रखना है बड़ी इज्जत मान से जगह को साफ करें,
धोएं उसको, चाहे वहाँ पर मिट्टी ही क्यों ना हो, पानी डाल के उसको साफ करें, जल डाल के, उसके बाद फूल बिछाएं, उसके ऊपर दोस्तों ये भोग दें। बस इतना करना है आपने। और ये भोग हर मंगलवार को जाएगा, याद रखिएगा, सिर्फ मंगलवार को और कुछ भी नहीं। जब भी आपको काम पड़ता है, अवल तो 21 दिन बहुत बड़े हैं और इस साधना में बहुत बड़े ही हो जाएंगे वो, क्योंकि जिस समय शक्तियाँ, एनर्जियाँ आपके पास आना शुरू होंगी, पीर, पैगंबर, जिन, चुड़ैल, ये सब कुछ आने शुरू होंगे, तो ये समय बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। कब पूरी होगी साधना? जिस समय आपको किसी का कोई काम पड़ता है, इसी मंत्र की 11 माला का जप करें। पहले तो दोस्तों जब कंप्लीट हो जाता है, एक माला जब इसका रूटीन में कंटिन्यू रखना है, याद रखिए। उसके बाद अगर किसी का काम पड़ता है, आपको अपने लिए कोई काम पड़ गया, कोई सा भी, सारे इसके अंदर विधान बता दिए आपको कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, आकर्षण, सब काम होंगे। मारण के लिए बहुत प्रयोग अलग करना पड़ जाएगा, क्रियाएं अलग हो जाएंगी, जो कि यहां नहीं बताई जा रही आपको। बाकी सारे काम इसी में हो जाएंगे भोग में। करना क्या है? 11 माला मंगलवार के दिन, एक माला रूटीन में उस काम के लिए जो आपका अभी रूटीन चल रहा है, उस काम का, यानी कि जिस समय जब पूरा हुआ, एक माला आपका कंटिन्यू चलेगा। जिस समय आपने किसी का काम करना है, एक माला उसकी। और कोई भी काम करेंगे मंगलवार के दिन करना है, फर्स्ट मंगलवार को सेम भोग देना है, सेम विधि विधान से पूजा करनी है, स्थापना देनी है, और उसके बाद 11 माला का जप करना है और संकल्प करना है उसके नाम का कि मैं अमुक प्रयोजन से यह प्रयोग करने जा रहा हूं, हे माता मसानी मेरा अमुक काज पूर्ण करके, सिद्ध करके दीजिए, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। और उसके बाद 11 माला मंगलवार को भोग सेम उसी प्रकार से देना है, वापिस रख कर आ जाए उसी व्यक्ति के नाम से जिसका आप काम कर रहे हो। या आपको कोई काम है, किसी व्यक्ति को अनुकूल करना है, वशीकरण करना है, किसी का चाटन करना है, संतान गलत भाव में जा रही है, वहां से बाहर निकलना है उसको, 2 लोगों को अलग करने के लिए, तो ऐसे में कोई भी काम कर सकते हैं आप, शत्रु नाश के लिए कर सकते हैं। अन्यथा बेकार में परेशानी किसी को ना दें, ये याद रखिएगा, शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। 11 माला मंगलवार को, उसके बाद रोजाना रूटीन की एक माला आपकी जो है वो तो रहेगी हमेशा, और एक माला उस काम के निमित्त आपने दे देनी है डेली 40 दिन तक। फिर मंगलवार आएगा, सेम भोग देना है, फिर से 11 माला करनी है मंगलवार को। जो एक माला कंटिन्यू उस काम की चल रही है, उस एक की 11 माला करनी है, यानी एक रूटीन की रोज की माला, 11 माला मंगलवार को अलग से। फिर नेक्स्ट डे से एक माला आपकी रूटीन की और एक माला उस काम के निमित्त। इस हिसाब से आपको प्रयोग लाना है और हर मंगलवार को ये भोग देना है। काम ना हो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार थोड़ी देर सवेर हो सकती है, वेट कीजिएगा। कोई व्यक्ति अगर कहता है, उसको भी बोलिए सब्र रखा है, काम होगा। और माता रानी धीरे 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 आपके सामने समक्ष प्रकट हो जाएगी, दिखने भी लगेगी। धरती पे ही विराजमान है माता रानी, याद रखिए दोस्तों। और हमने कहा है, पृथ्वी पर विचरण करने वाली या पृथ्वी के आसपास रहने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, बहुत तेजी से और बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और साधक के सामने भी आ सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे का भूत, भविष्य, वर्तमान, किसी का भी माता रानी को बोलेंगे, अमुक व्यक्ति का दिखा, जिस समय आपसे बात होना शुरू हो जाएगी सब कुछ बताएगी, इसकी परेशानी क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से है, तंत्र है तो क्या है, मैदान, चौगान, चौराया, आखिरदार, सैयद, मरगट, बसान कहां का है, कौन सी एनर्जी है, गंदी है, अच्छी है, हिंदू ने किया, मुस्लिम ने किया, ओगड़ ने किया, गौरी ने किया, किस प्रयोग से ये ठीक होगा, कितने दिन और प्रयोग करना पड़ेगा, एक एक चीज पता चलेगी आपको। तो दोस्तों प्रयोग आपके सामने है, दोहराएं। और जैसा कि कहा कि आसन मंत्र, देह रक्षा मंत्र, 10 दिशा बंधन, सुरक्षा घेरा मंत्र, गुरु मंत्र, ये किए बिना इस प्रयोग में हाथ ना डालें, नुकसान हो जाएगा। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।